इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री रमेश सरावगी, श्रीमती किरण सरावगी, श्रीमती जयश्री सरावगी, श्री अनिल सरावगी, श्री ऋषभ कुमार सरावगी, श्रीमती ऋषा सरावगी, श्री मयंक सरावगी, श्रीमती शैली सरावगी, श्री उमंग सरावगी, कुमारी पल्लवी सरावगी एवं श्री शुभम सरावगी, सरावगी उद्योग प्राइवेट लिमिटेड एवं सरावगी ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। आज की पूज्य मुनिवर श्री अरय सागर जी महाराज की। आइएगा बंधु, प्रातःकालीन मंगलमयी बेला और पूज्य महाराज श्री के मंगल आशीष प्रवचनों का पावन पुनीत पुण्य सौभाग्य आपकी झोली में है। आज प्रातःकालीन वेला में मांगलिक क्रियाओं को करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं कानपुर से श्री सुमत चंद जी एडवोकेट, श्रीमती मिथिलेश जी, विजय जी, अलका जी, अजय जी, नीलमा जी जैन, समस्त परिवार जिन्होंने चित्रनावरण, दीप प्रज्वलन, पाठ प्रक्षालन का पावन पुनीत पुण्य सौभाग्य प्राप्त किया है। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं कि वे पधारें और पूज्य महाराज श्री के पावन कर कमलों में मां जिलवाणी प्रदान करने का भी पावन पुनीत पुण्य सौभाग्य आप प्राप्त करें। और साथ ही साथ बंधु, आज वे गुणायतन के उसमें हाथ लगा लें, साथ ही साथ आज वे गुणायतन के संस्थापक सदस्य, ट्रस्टी के रूप में भी गुणायतन परिवार से जुड़े हैं। जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान करें। मांगलिक क्रियाओं के आज के द्वितीय पुण्यार्जक परिवार के लिए हम यहां पर द्वितीय पुण्यार्जक परिवार के लिए हम यहां पर आमंत्रित कर रहे हैं। जयपुर से हमारे बीच हैं श्री कैलाश जी, प्रमिला जी, निशांत जी, सुनीता जी, मंजू जी, नितिन जी, हंसका जी, विनोद जी, संगीता जी, शांति जी, समस्त सेठी परिवार। मंजू जी पहले से ही गुणायतन परिवार से ट्रस्टी के रूप में जुड़ी थी और आज उन्होंने अपने परिवार के ज्येष्ठ कैलाश जी के लिए भी गुणायतन परिवार से संस्थापक सदस्य के रूप में जोड़ा है। महाराज श्री के पावन कर कमलों में मां जिलवाणी प्रदान कर रहे हैं। जोरदार करतल ध्वनि से उनका भी हम सम्मान करें। आइएगा बंधु, हम आ रहे हैं, आमंत्रित कर रहे हैं गुणायतन परिवार से जो ट्रस्टी के संस्थापक सदस्य के ही रूप में जुड़े हुए हैं श्री अजय कुमार जी बघराज जी और श्री मुन्ना लाल जी बघराज जी जबलपुर से। हाँ, मुन्ना लाल जी पहले से ट्रस्टी हैं, आज उन्होंने अजय जी के लिए ट्रस्टी बनाया। क्या बात है, जोरदार करतल ध्वनि से अपने छोटे भाई के लिए। देखिएगा कितना सौभाग्य, पूरा परिवार का परिवार संस्थापक सदस्य के रूप में गुणायतन परिवार से जुड़ रहा है। आपकी जोरदार करतल ध्वनि होना चाहिए इस दान की अनुमोदना के लिए। आपके सम्मान के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं। हाँ, शकुन दीदी जी यहां पर आ जाएं और मंजू सेठी पधारें। और अजय जी और मुन्ना लाल जी का सम्मान करें गुणायतन ट्रस्टी के रूप में। आज जो अजय जी जुड़ रहे हैं गुणायतन परिवार से। गुणायतन परिवार में आज सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं मुंबई से श्री ज्ञानचंद जी, तारा देवी, दीपचंद जी, मिश्री देवी, शांतिलाल जी, सुशीला देवी, अमरचंद जी, सुषमा जी, महेंद्र कुमार जी, ललिता जी, छाबड़ा परिवार मुंबई से कृपया पधारें। हाँ, ठीक है। अच्छा, हाँ बिल्कुल ठीक है। हम श्री मुन्ना लाल जी जो गुणायतन के ट्रस्टी संस्थापक सदस्य हैं, उनका अच्छा ट्रस्टी बनने के बाद पहली बार यहां पर आए हुए हैं, बहुत बढ़िया है। और उनका सम्मान करने के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं। आ जाए मंजू जी, शकुन दीदी दोनों जन ही आ जाए। शकुन दीदी शीघ्रता से पधारिएगा। मुंबई से श्री ज्ञानचंद जी, तारा देवी, दीपचंद जी, मिश्री देवी, शांतिलाल जी, सुशीला देवी, अमरचंद जी, सुषमा जी, महेंद्र कुमार जी, ललिता जी, छाबड़ा परिवार अगर यहां पर उपस्थित हो तो कृपया पहुंचे मंच पर। दूसरे गुणायतन परिवार से ही सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं श्री महेंद्र कुमार जी, सतीश, ललिता देवी जी, राहुल जी, मोनिका जी, महक जी, आकृति जी, नव्या जी, जियांशी जी, छाबड़ा परिवार मुंबई से अगर यहां पर उपस्थित हो तो पधारें। चलिएगा, दोनों परिवार के लिए जोरदार करतल ध्वनि से उनका हम सम्मान करें। सूत्रधार के ही रूप में जुड़ रहे हैं श्री धन्य कुमार जी, पीयूष कुमार जी जैन, सिवनी मध्य प्रदेश से अगर यहां पर उपस्थित हो तो कृपया पधारें। धन्य कुमार जी, पीयूष कुमार जी जैन परिवार सिवनी से। इनका नाम बताओ।
हाँ, अच्छा जिला सिवनी, लखनादौन जिला सिवनी। हाँ ठीक ठीक, श्रीफल समर्पित करके मंगल आशीष ग्रहण करें। आपका सम्मान करने के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं, सुभाष जी और सुनील जी पधारें और आपका सम्मान करें। आप इस तरफ खड़े हो जाएं। हम यहां पर आमंत्रित कर रहे हैं, आप लोग इस तरफ खड़े हो जाएं, परिवार एक तरफ खड़ा करो। हम यहां पर आमंत्रित कर रहे हैं श्री स्वतंत्र जी मोदी, ललितपुर से हमारे बीच हैं, गुणायतन के संस्थापक सदस्य के रूप में स्वतंत्र जी मोदी कृपया पधारें, ललितपुर से। कोई बात नहीं। हाँ, मैं आमंत्रित बंधु, बहुत बहुत सौभाग्यशाली पुण्यशाली परिवार स्वतंत्र जी मोदी ललितपुर से हैं। पहले निर्माण सारथी के रूप में गुणायतन परिवार से जुड़े थे, लेकिन आज संस्थापक सदस्य के रूप में गुणायतन परिवार से जुड़ रहे हैं। आइएगा, हाँ सुभाष जी सुनील जी पहुंचे और आपका सम्मान करें। जोरदार जोरदार करतल ध्वनि से बंधु। अंगूरी देवी जी तेंदुखेड़ा से एक से स्वर्णदान दिया हुआ है, श्रीफल समर्पित करके मंगल आशीष ग्रहण करें। आइएगा बंधुओं, गुणायतन में निर्मित हो रहे सहस्कूट जिनालय में एक बड़ी प्रतिमा विराजमान करने का पावन पुनीत पुण्य सौभाग्य प्राप्त किया है, हम सभी के लिए विदित है। यहां पर बन रहा सहस्कूट दुनिया का एकमात्र ऐसा सहस्कूट जिनालय है जिसमें प्रत्येक तल पर जाने के लिए आपको 2 सीढ़ी और 2 लिफ्ट की व्यवस्थाएं की गई हैं, और बाहर से खड़े रह करके भी आप प्रत्येक तल के 7 मंजिल का यह सहस्कूट है, प्रत्येक मंजिल के भगवान के दर्शन आप बाहर से भी कर सकेंगे, ऐसी व्यवस्था इसमें है। प्रत्येक मंजिल में चारों दिशाओं में एक एक मूल नायक के रूप में बड़ी प्रतिमा विराजमान की जा रही है और एक प्रतिमा का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। सागर से श्री सतीश जी, श्रीमती सुधा जी मोदी, श्री शुभम जी मोदी, मजिस्ट्रेट नरसिंहपुर मध्य प्रदेश, श्रीमती रिक्ता जी मोदी, शुभांगी जी मोदी परिवार अगर यहां पर हैं तो कृपया श्रीफल समर्पित करके महाराज जी का मंगल आशीष ग्रहण करें। संरक्षक गुणायतन आपके लिए बंधु हम ये साथ में बतला दें कि इन्होंने पहले 108 प्रतिमाओं में से एक प्रतिमा ली थी, लेकिन वह प्रतिमा छोड़ करके वह प्रतिमा इन्होंने अपने मित्र के लिए दी और मित्र को भी प्रतिमा विराजमान करने का सौभाग्य प्रदान किया है और आपने बड़ी प्रतिमा विराजमान करने का पुण्यार्जन किया है। हम आमंत्रित कर रहे हैं सागर से ही श्री मुकेश कुमार जी, मधुर कुमार जी, श्रीमती मधु जी, मीनल जी, मानसी जी से परिवार, जिन्होंने 108 प्रतिमाओं में से एक प्रतिमा विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। साथ में एक प्रतिमा, बड़ी प्रतिमा विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है स्वर्गीय कस्तूर चंद जी, गुलाब बाई गंगवाल, तिष्ट सनित उर्मिला जी, सुमित नमिता जी, श्लोक आलना गंगवाल, रायपुर, शीतल मनोज सेठी रांची से। जोरदार करतल ध्वनि से हम इनका भी सम्मान करें। बंधुओं, हम एक बड़ी घोषणा आपके बीच करने के लिए जा रहे हैं, जिन्होंने गुणायतन के लिए 500 ग्राम सोना समर्पित किया हुआ है। स्वर्गीय राजकुमार जी की स्मृति में धर्मपत्नी है, अच्छा बढ़ गया 519 ग्राम सोना। तालियां तो जरा 500 ग्राम सोने जैसी बजा, ऊपर हाथ करके दो हाथों से। हम तो अपने कान गले में ही सोना लटका करके घूमते हैं, लेकिन यहां पर परमात्मा की शरण में वह जा रहा है। आइएगा, स्वर्गीय राजकुमार जी की स्मृति में धर्मपत्नी श्री चंदा सिंह, पुत्र राजेश राकेश, पुत्र वधु मोना डॉक्टर रश्मि, बेटी रश्मि, दामाद संदीप अमेरिका से, पौत्र रोमिल अनुश्री रौनक, प्रपौत्र वीरांश, पौत्री रुचिरा रिया और नातिन श्वेता डॉक्टर जैनिश अमेरिका, समस्त सिंघई परिवार बीना से। जोरदार जोरदार करतल ध्वनि से हम इनका सम्मान करें। हाँ, मैं यहां पर आमंत्रित कर रहा हूं गुणायतन के ट्रस्टी श्री प्रकाश चंद जी जैन, सूखी सेवनिया भोपाल से हमारे बीच में पधारे। गुणायतन ट्रस्टी प्रकाश चंद जी जैन, सूखी सेवनिया भोपाल, और आपके सम्मान के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं श्री शकुन दीदी जी पधारे। हाँ कोई बात नहीं है। अच्छा बैठी हैं, सम्मान के लिए आ जाएं। अच्छा कोई बात। गुणायतन में स्तंभ के रूप में जुड़ रहे हैं श्रेष्ठी श्री स्वर्गीय डॉक्टर अजित कुमार सिंह जी कासलीवाल,
अध्यक्ष श्री दिगंबर जैन उदासीन आश्रम ट्रस्ट इंदौर की स्मृति में उनके जन्म दिवस 17/9/2021 पर उनकी कर्तव्यनिष्ठ जीवन संगिनी श्राविका रत्न विमला कासलीवाल मंत्री कुंतकुंज ज्ञानपीठ परीक्षा संस्थान एवं परिवार अनूप भवन इंदौर से जोरदार करतल ध्वनि से बंधु सम्मान करें। गुणायतन परिवार में स्तंभ के रूप में जुड़ रहे हैं। और एक और यहां बैठे हुए एक सूत्रधार से निर्माण नायक के रूप में जुड़ रहे हैं श्री तारक संजी जैन, श्रीमती पुष्पा देवी जैन, श्री राजीव कुमार जैन, ऋतु जैन, संजीव जैन, रेखा जैन परिवार ललितपुर से। और सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं जो पहले निर्माण निधि थे श्री राकेश पाटनी, मंजू पाटनी, नवीना अंशुल, आयुषी पाटनी अजमेर से। और साथ में श्री जिनेश कल्पना जैन, चारवी पाई समग्र जैन इंदौर से। और श्री महेंद्र जैन, श्रीमती मधु जैन, श्री वैभव जैन, श्रीमती शिवानी जैन जयपुर से। अगर यहां पर उपस्थित हैं तो कृपया पधारें। श्री महेंद्र जैन, श्रीमती मधु जैन, वैभव जैन, श्रीमती शिवानी जैन जयपुर से। कह रहे हैं कल शाम को सम्मान नहीं हो पाओ। स्वर्गीय कृपाराम जैन, श्री राजकुमार जैन जन्मदिन के शुभ अवसर पर श्रीमती अभिलाषा जी, कुमारी अपूर्वा जी, अमन जैन, श्रीमती सरोज जैन असम वाले खुरई सागर सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं। आइएगा, शेष घोषणाएं हम बाद में करेंगे चूंकि प्रवचन का समय हो रहा है, निर्धारित समय। हम पूज्य महाराज श्री के पावन चरणारविंद में मंगल आशीष वचनों के लिए निवेदन करते हैं। हे महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अब बंधुओं, हम सभी को विदित है आने वाले कार्तिक मास के आस्थानिक महापर्व पर 11 नवंबर से सिद्ध भूमि पर सिद्धचक महामंडल विधान की आराधना होने के लिए जा रही है। और जैसा कि आप सभी के लिए मालूम है, मंडल बहुत ही सीमित संख्या में है और मुश्किल से 1 या 2 मंडल शेष रह गए हैं। एक मंडल का आज नया नाम पुण्यार्जक के रूप में हमारे पास आया हुआ है श्री कैलाश संजी जैन, चंद्र प्रकाश, नितिन कुमार, आर्जव, परम जैन, लोहेदरा वाले दामान संजय डॉली सेठी, संगम नगर इंदौर से। मात्र 1 या 2 मंडल शेष रह गए हैं। जिन भी पुण्यार्जकों को यह पुण्यार्जन करना है, आपके लिए बतला दें, 5 लाख रुपए की राशि सुनिश्चित है। 10 सदस्य उस पर बैठ सकते हैं और उनके आहार, आवास, वस्त्र और द्रव्य की व्यवस्था कमेटी की ओर से की गई है। साथ ही बहुत से लोगों की इच्छा है कि हम इतनी बड़ी राशि देकर के मंडल पर नहीं बैठ सकते हैं, तो आपके लिए भी यह सुविधा दी गई है कि 2 व्यक्ति एक कपल्स के रूप में हो सकते हैं, भाई भाई है, जो भी 2 व्यक्तियों के लिए सुविधा दी गई है। 51,000 रुपए की राशि में आप सिद्धचक महामंडल विधान में सम्मिलित हो सकते हैं। आपके लिए भी आवास की व्यवस्था है, भोजन की व्यवस्था है, वस्त्रों की व्यवस्था है और द्रव्य की संपूर्ण व्यवस्था दी गई है। कल सायंकाल इसकी घोषणा की गई थी और लगभग आधे नाम, क्योंकि मात्र 108 ही सीट इसके लिए छोड़ी गई है, इससे ज्यादा की यहाँ पर स्थान नहीं है, इसलिए 108 लोगों के लिए ही ये शुभ अवसर मिलने वाला है। और कल शाम की घोषणा के बाद आधे से ज्यादा नाम अभी तक पहुंच चुके हैं। जो भी लोग लाइव इस कार्यक्रम को जनवाणी चैनल के माध्यम से देख रहे हैं देश और दुनिया के कोने कोने से, हम उनसे भी अनुरोध करेंगे कि अगर आप भी सिद्ध भूमि पर सिद्धचक महामंडल विधान से जुड़ना चाहते हैं तो आपकी टीवी स्क्रीन पर मोबाइल नंबर्स चल रहे हैं, आप उन मोबाइल नंबर पर अपने परिवार का मैसेज भेजिएगा और जल्दी से जल्दी, क्योंकि 1 आध दिन में ये पूर्ण हो जाएगा, जल्दी से जल्दी आप सिद्धचक महामंडल विधान से जुड़ें। जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं सिद्धचक विधान से जुड़ना चाहते हैं, वे कार्यालय में अपना नाम अवश्य ही लिखाएं। आइएगा, हम पूज्य महाराज के पावन चरणारविंद में नमोस्तु निवेदित करते हुए मंगल आशीर्वचनों के लिए निवेदन करते हैं। हे महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। एड़मो अरिहंताणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो
नमो उवज्झायाणं नमो उवज्झायाय नमो लोये सवशाहुनं नमो लोये सवसाहु एषो पञ्चणमुयारो एषो पञ्चणमुयारो सवपावपणाशनो सर्वपावपणाशनो मङ्गलाळं च सवेशिं मङ्गलाडं च शवेशिं पढ़ेमं हो मङ्गलम् पढुमं होई मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री अरय सागर जी महाराज की। हमारी आत्मा में कर्म जुड़े हैं और कर्म के इस प्रवाह को रोकने का मार्ग हमने विगत दिनों में जाना, लेकिन केवल कर्म के प्रवाह को रोकने से काम नहीं चलेगा जब तक कि हम अपनी अंतश्चेतना में जमे हुए कर्म को झड़ा न ले। अब कर्म को झड़ाना तभी संभव होगा जब हम कर्म को जानेंगे। मैं आज अपनी बात एक सवाल से शुरू कर रहा हूँ। हम आप सब रोज सुनते हैं पुण्य और पाप की बातें, बंध और आश्रव बंध और संवर निर्जरा की बातें सुनते हैं। आपने कभी पुण्य को देखा, पाप को देखा, कर्म को देखा, बंध को देखा, कर्मों की निर्जरा को देखा? बोलो, क्या जवाब है? हाँ, नहीं देखा। अनुभव किया? अनुभव किया है? कैसा अनुभव किया? कहाँ से शुरू करूं? पुण्य पाप का अनुभव आपने किया? कैसे अनुभव हुआ पुण्य पाप का? तो आप कहोगे महाराज हमने पुण्य और पाप के फल का अनुभव किया है। पुण्य और पाप के बंध का अनुभव किया जीवन में? बोलो। पुण्य और पाप के फल का अनुभव तो सब करते हैं, क्योंकि जब अनुकूल होता है, अच्छा अनुभव होता है, हम समझते हैं पुण्य का अनुभव है, और चीजें जब हमारे प्रतिकूल होती है, बुरा लगता है, हम उसे पाप का प्रकोप मान लेते हैं। तो पुण्य और पाप के फल का अनुभव सबको है, पर पुण्य और पाप के बंध का अनुभव कभी हुआ? जब पुण्य और पाप के बंध का अनुभव ही नहीं हुआ तो फिर निर्जरा की बात ही बेईमानी, संवर की बात ही बेईमानी। हम कैसे जाने कि यहाँ मेरे जीवन में पाप जुड़ रहा है, मुझे इसे रोकना है, यहाँ मेरे अंतस में पाप जमा है, मुझे उसे साफ करना है।
आप अपने घर मकान को साफ करते हैं, अपने वस्त्रों को साफ करते हैं, अपने शरीर को साफ स्वच्छ करते हैं। कब? जब आपको गंदगी दिखती है तब। बिना गंदगी को देखे आप कभी साफ करते हैं क्या? जो पहले से साफ है, धुले कपड़े को धोने की कोशिश करते हो? नहीं ना, वो तो प्रेस करा के एकदम सेफ रख लेते हो, क्योंकि धुले उसे क्या धोना, धोते किसे हैं? जो गंदा दिखता है ना। तो मैं आपसे कहता हूं, जब भी गंदगी दिखती है हम धोने का प्रयत्न कर लेते हैं, हमें किसी से प्रेरणा लेने की जरूरत नहीं होती। उसी प्रकार जिस दिन तुम्हें अपने भीतर की मलिनता दिखने लगेगी, तुम उसकी निर्जरा का उपक्रम शुरू कर दोगे। कभी ऐसा अनुभव होता है कि मेरे भीतर कर्म मल जमे हुए हैं? बोलो, होता है? कैसे होता है? दो तरह की स्थितियां हैं। कुछ चीजें हम साक्षात अनुभव करते हैं और कुछ बातों का हम अनुमान लगाते हैं। समझ गए? अनुभव करते हैं, मुंह में लड्डू डाले मुंह मीठा होता है, ये अनुभव है ना। पर सौंधी सौंधी महक नाक तक पहुंच रही है, हम अनुमान लगा रहे वहां हलवा बन रहा है। अभी अनुभव नहीं हुआ, पर क्या है? अनुमान है ना। ये रोज का अनुभव है, ये अनुमान लगता है। अभी थोड़ी देर बाद कहो महक आने लगे तो यहां भी आजू बाजू में ही व्यवस्था है ना। तो ये अनुमान लगाते देर नहीं लगती। तो कुछ चीजें अनुभव से आती है, कुछ चीजें अनुमान से आती है। मैं अंतस की कलुषता का अनुभव भी कराना चाहूंगा और मैं अंतस की अनुकलुषता का, अंदर के बंध का अनुमान भी आपको लगवाना चाहता हूं। जब अनुभव होगा, अनुमान लगेगा, और अनुमान और अनुभव के बल पर जब हम अपनी समझ विकसित करेंगे, तभी हम अपनी चेतना को संस्कारित कर पाएंगे। आज की 4 बातें: अनुभव, अनुमान, समझ, संस्कार। सबसे पहला अनुभव। मेरे अंदर कर्म बंधे हुए हैं, जमे हुए हैं, इसका अनुभव कैसे करोगे? कर्म जमे हुए हैं, इसका अनुभव कैसे करोगे? महाराज, हम तो अभी तक आप लोगों ने जो बोला वही अपनी पक्की धारणा बना ली कि शास्त्र में जो लिखा है वो प्रमाण है और गुरु ने जो कहा वो प्रमाण है, यही ना। मैं मानता हूं शास्त्र में जो लिखा गया है वो गलत नहीं है और गुरुओं ने जो कहा है वो सही है, लेकिन इसका अनुभव, मेरे आत्मा में कर्म बंधे हैं, इसका अनुभव बहुत आसानी से हो सकता है। उलझने जैसी कोई बात नहीं है। थोड़ी सी समझ हो जाए और हम थोड़ी सी अंतर्दृष्टि जगाएं तो आज भी हम अपने अंदर के बंध का अनुभव कर सकते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, आपको अगर कोई बंधन में डाल दे, आपको क्या अनुभव होता है? हाँ, असहज महसूस करेंगे, आकुलता करेंगे। अभी आप यहाँ बैठे हैं और एक ऐसी व्यवस्था करवा दूं, चारों तरफ नेट व्यवस्थित लग जाए और डिक्लेयर हो जाए आज आपको यहाँ से जाने नहीं मिलेगा 2 बजे तक। बोलो क्या करोगे? कहोगे हे भगवान कहाँ फंस गए, ये तो सजा हो गई। क्या हो गया? ये क्या हो गया? अभी आप सहज बैठे हैं, हो सकता आप उससे ज्यादा देर तक बैठे, लेकिन जैसे ही आपके ऊपर बंधन आया तो आकुलता आई। समझ में आ गई बात? बंधन के आते ही आकुलता का अनुभव होता है।
होता है कि नहीं होता है? जहां बंधन है वहां आकुलता है, यह अनुभव है कि नहीं? बोलो। तो इसे पलट दूं, जहां आकुलता है वहां बंधन है, यह सही है कि नहीं? बोलो, है ना? जहां बंधन है वहां आकुलता, और जहां आकुलता है वहां बंधन है, यह सत्य है कि नहीं? है ना? तो अब देखो तुम्हारे अंदर आकुलता होती है कि नहीं? बोलो, आकुलता है या नहीं? क्यों बोलती सी बंद है तुम लोग? थोड़ा दम से तो बोलो, है ना? जोर से बोलो। आकुलता का अनुभव कर रहे हो कि नहीं? तो यही बंध का अनुभव है। बोलो, मेरी बात सही है कि नहीं? बजाओ जोरदार ताली। ये आकुलता ही बंध है। जितनी आकुलता उतना बंध, और जितनी निराकुलता उतनी निर्जरा। गांठ में बांध कर रख लेना। समझ गए? तो ये तो बंध का अनुभव जो पल प्रतिपल करते हो। ये आकुलता शब्द एक सांकेतिक शब्द है। इसके अंतर्गत संसार के सारी परतंत्रता जन्य दुख समाहित होते हैं। बंधन में परतंत्रता है, परतंत्रता में आकुलता है, आकुलता दुख है, पीड़ा है, जिसे हर पल हर प्राणी भुगतता है, भुगतता आ रहा है। भले वो इस बात को माने या ना माने कि मेरे कर्म का भी बंध हो रहा है, लेकिन ये सार्वभौमिक सत्य है। तुम्हारी अंतश्चेतना में जमा हुआ एक कर्म ही तुम्हें व्याकुल बनाता है। अब दूसरी बात, अनुमान। अनुमान कैसे लगाएं कि मेरे लिए कर्म बंध रहा है? बड़ा सहज है भाई। कहीं बदबू आ रही है तो आप क्या समझते हैं? जरूर यहां गंदगी है। बोलो, बदबू कब आती है? जब गंदगी होती है तब, कि बिना गंदगी के? तो भैया तुम्हारे जीवन में दुखों की बदबू है कि नहीं? बोलो, आ रही है? पल प्रतिपल बदबू आ रही है। ये बदबू क्यों आ रही है, कभी सोचा? ये सवांध कहां है, कभी देखा? सोचने की कोशिश की? बस जिस दिन तुम अपने दुखों की बदबू पर ध्यान केंद्रित करोगे, तुम्हें अपने कर्मों के बंध का अनुमान पल में लग जाएगा। फिर ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं होगी। तो अनुभव करो, अनुमान लगाओ और अपना श्रद्धान जगाओ, सही समझ बनाओ। अभी लोग कह देते हैं कि कर्मों का खेल है ना? कहते हो, आप सब कहते हो, क्या करे, कर्मों का खेल है। लेकिन अपनी अंतश्चेतना में उतर करके देखो कि कर्मों का खेल कभी समझ में आया? जिस दिन तुम कर्मों के खेल समझ लोगे, उस दिन तुम्हारा जीवन खेल बन जाएगा। मुश्किल ये है कि कर्म तो खेल खिला रहा है, लेकिन लोग हैं जो उसे समझ नहीं पा रहे हैं। उसमें अपना इष्टानिष्ट संकल्प विकल्प जोड़े रहते हैं, और अपने मन के इष्टानिष्ट संकल्प विकल्प के जोड़ देने से हम नित्य प्रति सुखी दुखी होते रहते हैं। हमारे हृदय में राग देश रूप परिणाम होता है, और राग देश रूप परिणाम होने के कारण हम अपनी चेतना में और अधिक मलिनता को जमा लेते हैं, कर्म का बंध करते हैं। समझ विकसित कीजिए, श्रद्धान पक्का कीजिए,
ये हृदय में गाढ़ रूप से बिठा लीजिए कि मेरे प्रत्येक प्रवृत्ति के परिणाम स्वरूप मेरी चेतना में कर्म के संस्कार जमते हैं और वे ही कर्म कालांतर में फलीभूत होकर हमारे जीवन में अच्छा बुरा प्रभाव डालते हैं, शुभ अशुभ फल के रूप में। ये जीवन की सच्चाई है। मानते हो? बोलो। एक बार मैंने किसी से पूछा कि भैया पाप पुण्य को मानते हो? बोले मानते हैं। पाप पुण्य को मानते हो? बोले हाँ मानते हैं। बोले क्या मानते हो? बोले पाप बुरा है और पुण्य अच्छा है। हम बोले पाप बुरा है पुण्य अच्छा मानते हो, फिर करते क्या? बोले जो आज तक करते आए वही करते हैं। फिर तुम्हारे मानने का मतलब क्या? कोई अर्थ रहा? बड़ी मुश्किल है। जो हमें करना चाहिए हम कर नहीं पाते। इसकी वजह क्या है? इसकी एक ही वजह है, वो हमारे अंदर सही समझ का अभाव है। हमने एक रटी रटाई धारणा बना ली है, अपनी मान्यता बना ली है, लेकिन भीतर की अवधारणा अभी बदली नहीं है। हमें जो सुना दिया गया हमने मान लिया। हमारी दशा कैसी बताए? छोटा बच्चा होता है ना, वो किसी बात को लेकर मचलता है, उसे आप कह देते ऐसा है, ठीक है, थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है, फिर वही रट शुरू हो जाता है, फिर बोलते हैं, फिर समझाते हैं, फिर वही रट शुरू हो जाता है, फिर समझाते, फिर वही रट शुरू हो जाता है। एक नादान बच्चे को जब भी आप बोलो एक पल के लिए आपकी बात मानेगा और बाद में वो अपने उसी रौ में चले जाता है। पर समझदार व्यक्ति को एक बार समझा देना ही पर्याप्त होता है, दोबारा कहने की जरूरत नहीं होती। तुम सब कहने को तो सब समझदार हो, पर सब के सब मझधार में हो। बोलो, है ना? बातें समझदारों की करते हो और व्यवहार पागलों जैसा। बोलो, सही बोला हूं कि नहीं बोला? हाँ, बातें तो समझदारों की और व्यवहार पागलों जैसा। ये व्यवहार में झलकने वाला पागलपन नियंत्रित होना चाहिए। जीवन की दिशा दशा तभी बदलेगी। अपनी सही समझ विकसित कीजिए। एक बार वस्तु के यथार्थ स्वरूप को समझ लेने वाला व्यक्ति, उसका श्रद्धान बदल जाता है और वो फिर उस व्यक्ति के जीवन की दिशा दशा को अपने आप बदल देती है। अगर कोई गलत कार्य हमारे द्वारा हो जाए और उसका दंड हमें भुगतना पड़ जाए, तो दोबारा वैसा कार्य करने के लिए मन कभी राजी होता है? नहीं होता। क्यों? एक बार भोग लिया, अब नहीं करेंगे, क्योंकि हमें मालूम है इसका परिणाम क्या बुरा है? तो भैया जन्मों से कर्म भोग रहे हो, फिर उसी में क्यों लगे हो? बोलो, जन्मों से भोग रहे हो फिर भी उसी में लगे हो, इसका मतलब केवल यही है कि तुमने अभी सही समझ विकसित नहीं की है। आज के लोगों की दशा तो दुष्यंत कुमार की इन 2 पंक्तियों के हिसाब से ऐसी दिखती है कि हाथों में अंगार लिए मैं ये पूछता रहा। हाथों में अंगार लिए ये मैं पूछता रहा, कोई मुझे इन अंगारों की तासीर बता दे। क्या कहेंगे ऐसे व्यक्ति को? ये जीवन के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। शास्त्र को पढ़ो या प्रवचन को सुनो, उसे केवल कान से सुनकर अपने मस्तिष्क तक सीमित मत रखो, उसे अपने हृदय में अवधारित करो। जब धर्म की बातें हृदय में आती है, हृदय परिवर्तित हो जाता है और दिमाग में रहती है, वो दिमागी बोझ बनकर रह जाता है। यहां तो बहुत भरा हुआ है तुम लोगों के पास, है ना? जैसे गूगल में ढेर सारे इंफॉर्मेशन है,
उससे क्या होगा? यहां भरने से कुछ नहीं होगा, यहां उतारने पर सब कुछ होगा। तो समझ, सच्ची समझ। कबीरदास ने बहुत अच्छी बात की है। समझ किसका नाम? कहते समझा समझा एक है, अनसमझा सब एक। समझा समझा एक है, अनसमझा सब एक। और तिनको समझा जानिए, जिनके घट में विवेक। जब तुम्हारे अंतर मन में समझ विकसित होगी, तुम्हारा विवेक जाग जाएगा, वही तुम्हारे जीवन में बदलाव आ जाएगा। बातें बड़ी बड़ी करते हैं, करते क्या है? आज ही एक बहन जी का संदेश आया, भारत से बाहर है, अमेरिका। बड़ा भावुक मन था कि आपके संपर्क में आने के बाद 1 वर्ष से मैं आपको फॉलो कर रही हूं और आपकी बातें सुनने के बाद बहुत फर्क पड़ा महाराज जी। अब मैं अभी तक बंद करते आई, अब मुझे निर्जरा करना है, केवल निर्जरा करना है। समझ के साथ संकल्प जगता है, और जब संकल्प जगता है तभी मनुष्य का संस्कार बदलता है। अगर अंतर मन में समझ है तो संकल्पित हो जाइए, नहीं मुझे ये करना है, अब रास्ता बदलना है। राग रंग में रमते रमते मैंने अपने अनंत जीवन को बर्बाद कर दिया, अब मुझे इस जीवन को बर्बाद नहीं होने देना है। अब मुझे अपनी आत्मा के हित का उद्योग करना है, ये भाव बेकार नहीं जाने देना है। ऐसी समझ अपने अंदर विकसित करे तो बेड़ा पार हो जाए। काश हम ये बातें समझ पाए। आज बात निर्जरा की है और आज की 2 गाथाएं आप सबके बीच में रख रहा हूं। रत्तो बंधदिकम्मम मुंचदि जीवो विराग संपन्नो, एसो जिनोवदेशो तम्हा कम्मे सुमारध्य। राग के कारण कर्म का बंध होता है और विराग संपन्न प्राणी कर्म से मुक्त होता है। ऐसा जिनेंद्र भगवान का उपदेश है, इसलिए राग मत करो। राग करोगे बंद होगा, आसक्ति रखोगे बंद होगा, और अनासक्ति के मार्ग में जाओगे तो मुक्ति पाओगे। और मुक्ति ही निर्जरा है। वो निर्जरा कैसी है, किमात्मक है? तो कहते कर्म का झड़ना निर्जरा। कर्म का झड़ना कभी देखा? नहीं देखा। आज मैं झड़ा के दिखा दूं, देखोगे? पहले गाथा लूं। बंद पदे सगलनम निज्जरणम इद जिने ही पन्नतम, जेन हवे संवरणम तेन दुनिज्जरण मिदि जान। सापुन दुविया नेया सकाल पक्का तवेन कैमाना, चदुगदियानम पड़मा वैजुत्तानम हवे विदिया। बंद पदेशक गलनम निज्जरणम इदि जिने ही पन्नतम। आत्मा में बंधे हुए कर्मों के झड़ने का नाम निर्जरा है, ऐसा भगवान ने कहा है। हमने भी सुना है और मान रखा है। आज मैं आपको आपके कर्म को झड़ा करके दिखा सकता हूं। देखना चाहोगे? हाँ, कर्म झड़ाने का मार्ग ही नहीं, कर्म झड़ा कर दिखा सकता हूं। देखना है? हाँ, सबको देखना है। हाँ, दिखा दूं? चलो, आप यहां बैठे हैं और आपको किसी ने गाली दी, गंदी गाली दी। आपके मन में क्या आएगा?
बोलो। हाँ, गुस्सा आया। गुस्सा क्या है? गुस्सा क्या है? कषाय है। कषाय क्या? पाप है। इससे क्या होगा? बंद होगा। सामने वाले ने गाली दी, आप उसकी गाली से प्रभावित हो गए, आपके हृदय में कषाय उभरी और आप बंध गए। बंध गए ना? और सामने वाले ने कुछ भी बोला, आपने उसकी बात को सुनकर अनसुना कर दिया, उसकी बात से अप्रभावित रहे। आपके मन में क्या आया? आपके मन में क्या आया? क्षमताई। क्षमताई। उसने गाली दी, आपके ऊपर असर नहीं पड़ा, आपने उसकी गाली को सुनकर अनसुना कर दिया, यानी गाली झड़ गई। गाली ही नहीं झड़ी, गाली के साथ हमारे कर्म भी झड़ गए। यही निर्जरा है। हमने तो टेक्निक बता दी, अब तुम टेक्नोलॉजी यूज ही नहीं करो तो क्या करें हम? सहजता में निर्जरा है, आकुलता में बंध। जब भी तुम्हारे साथ कुछ भी घटे, सहज भाव से इसे जाने दो, हो जाने दो। लेट अस गो। इग्नोर करो, अनदेखा करने की वृत्ति रखो। देखो निर्जरा कैसी होती है। यहां कह रहे वो निर्जरा, एक तो कर्म पकता है और कर्म टाइम पर झड़ जाता है, वो निर्जरा है। सबको हो रहा है, हम लोगों के सब कर्म बंध रहे, आपके हमारे सबके, और समय आने पर वो झड़ रहे हैं। आम पका और फिर टपका हो गया, ये तो काम ही है, इससे कुछ नहीं होगा। जिन कारणों से संवर होता उससे ही निर्जरा होती है। आचार्य कुंद कह रहे, ये बात भी समझने की है, जिस पर मैं आगे कभी चर्चा करूंगा। लेकिन कह रहे सापुण दुविहा नेया, सकाल पक्का अकाल पक्का है, तबे न कह माना। वो निर्जरा दो प्रकार की है, एक तो यथा समय झड़ी खत्म हो गई, और एक तपस्या के द्वारा की गई निर्जरा। सार चादु गदीनम परमा, चारों गतियों के जीवों को पहली निर्जरा होती हो तो सबको होती। नारकी भी झड़ा लेता है, लेकिन जितना झड़ाता उससे कई गुना बांध लेता है। बैजुत्तानम हवे विदिया, लेकिन जो व्रत से युक्त हैं तव जुत्तानम, या तवे न कह माना बैजुत्तानम हवे विदिया, जो तप से की जाने वाली निर्जरा है वो व्रतियों को ही होती है। मैं आपसे कहता हूं, हम इसकी व्याख्या थोड़ी व्यापकता के साथ करना चाहते हैं। जब हम व्रती कहते हैं तो व्रती का मतलब हमारी दृष्टि में वही आता है जो श्रावक के या मुनि के व्रत अंगीकार कर ले, अनुव्रती महाव्रती बन जाए तो वही निर्जरा का अधिकारी है। मैं इस शब्द को बहुत व्यापकता से देखता हूं। मेरी नजर में व्रती होने का मतलब संकल्पी होना है। क्या होना है? संकल्पी बनो, संकल्पित हो जाओ। और जो अपने लक्ष्य के प्रति संकल्पित हो जाते हैं, जो अपने ध्येय के प्रति संकल्पित रहते हैं, उनको दूसरी निर्जरा होती है, वो तपस्या है। जीवन में कोई भी समस्या हो, अगर तुमने उसके प्रति अपना एटीट्यूड बदल दिया, नजरिया बदल दिया, तो तुम्हारी समस्या भी तपस्या बन सकती है और वो निर्जरा का कारण हो सकती है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं आपके ही बीच का। मेरे संपर्क में एक युवक था, वो बड़ा धार्मिक। उसकी एक ही इच्छा थी कि मैं एक ऐसी कन्या से विवाह करूं जिसके साथ अपना वैवाहिक जीवन आनंद के साथ जी सकूं, बिता सकूं।
लेकिन उसके साथ कुछ ऐसा दुर्भाग्य था कि उसके ढंग की कोई लड़की मिली नहीं। 3 बरस परेशान रहा। बाद में वो अपना परिवार के सामने समर्पण कर दिया कि आप ही लोग तय करो, जहां संबंध करना हम राजी। अब उसका जो विवाह हुआ, संयोग से जो लड़की मिली वो उसी के लायक थी, दूसरा न झेल पाए वैसी लड़की। ये एकदम पूरा, वो एकदम पश्चिम। ये जितना धार्मिक वो उतनी ही आधुनिक। अब समस्या ये कि वो थाली में आलू आदि जमीकंद न खाए ना, तो उसकी थाली में वही परोसे जो वो ना खाए, वही परोसे। ये खाना पड़ेगा, खाओ। लेकिन धन्य है वो व्यक्ति, अपनी धर्म पत्नी के द्वारा इस तरह कहने पर भी चुपचाप सुनकर अनसुना करे, और जो बच्चा सो थाली में खा ले और चुपचाप पानी पी ले। कभी कभी तो ऐसा भी हुआ कि उसे 1 रोटी ही नसीब हुई और चुपचाप खा ले, बाहर खा नहीं सकता और घर में खाने लायक नहीं है। एक रोज वो मेरे पास बैठा था, मुझसे चर्चा कर रहा था। उसकी धर्मपत्नी भी साथ में थी। अचानक उसकी दूध पीती बच्ची रोई। धर्मपत्नी ने वहीं से आंख दिखाया। वो अपनी तत्व चर्चा को छोड़कर सीधे गया और बच्ची को उठाया, और धर्मपत्नी ने ऐसी जली कटी सुनाई कि एक बार मुझे भी तरस आ गया, हे भगवान किसके पल्ले पड़ गया। उसने कुछ नहीं कहा, चुपचाप बच्ची को पुचकार करके चुप किया और पत्नी की बात को धीरे धीरे शांत करके, और बच्ची समेत करीब 3-4 मिनट बाद मेरे पास आया। मैंने पूछा भैया क्या कर रहे हो? मैंने पूछा भैया क्या कर रहे हो? उसने कहा निर्जरा कर रहा हूं। निर्जरा कर रहा हूं। उसने निर्जरा कर भी ली। उसकी धर्म पत्नी आज उसके व्यवहार से इतनी प्रभावित हुई कि अपने पति से 2 कदम आगे है। बस एक फार्मूला देता हूं, कोई भी प्रतिकूल प्रसंग उपस्थित हो उसके प्रति नकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं करना, ऐसा संकल्प ले लो। और ये संकल्प एक तपस्या है। अगर इसमें टिक गए तो तपस्या में टिक गए, और जहां तपस्या है वहां समस्या बचेगी नहीं, उससे निर्जरा है। तो ऐसी तपस्या आप कर सकते हो कि नहीं? अब आपको तय करना है कि समस्याओं में घिरे रहना है या तपस्या करके अपनी समस्या का निपटारा करना है। एक बात ध्यान रखना, लोग मेरे पास ढेर सारी समस्याएं लेकर आते हैं। अगर मैं तुम लोगों की समस्याओं को सुलझाने की ताकत रखता ना, तो एक एक को पकड़ पकड़ करके समस्याएं सुलझा देता। पर मैं इतनी बात जानता हूँ, हमें एक टेक्निक आचार्य कुंद ने दी है कि कैसी भी समस्या हो उसको तपस्या बना दो, समस्या ही नहीं रहेगी। बदलाव मन की क्षमता ही सबसे बड़ा तप है। ये घट जाए तो निश्चित जीवन का उद्धार होगा। तो आज निर्जरा के संदर्भ में मैंने तो केवल भूमिका बनाई है, एक क्रम चलेगा। हमने निर्जरा का अनुभव किया, बंध का अनुभव किया, और निर्जरा कैसी होती है देख भी लिया। मैं चाहूँगा ये समझ आपके अंदर रहे, ताकि अच्छे संस्कार जगे और अपने जीवन को हम सुधार सके। तो अनुभव, अनुमान, समझ, संस्कार की 4 बातें जो आज सांकेतिक रूप में आप सबके बीच कही गई है, इसे आगे बढ़ा करके अपने जीवन का पथ आप सब प्रशस्त करेंगे। समय आप सबका हो गया है, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री रमेश सरावगी, श्रीमती किरण सरावगी, श्रीमती जयश्री सरावगी, श्री अनिल सरावगी, श्री ऋषभ कुमार सरावगी, श्रीमती ऋषा सरावगी, श्री मयंक सरावगी, श्रीमती शैली सरावगी, श्री उमंग सरावगी, कुमारी पल्लवी सरावगी एवं श्री शुभम सरावगी, सरावगी उद्योग प्राइवेट लिमिटेड एवं सरावगी ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड।